हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पे आप लोगों को राधा रानी और कन्हैया जी के दर्शन करा रही हूँ। तो हमारे घर में है राधा रानी आई हैं, तो उसके बाद बच्चे ही आज काम कर रहे हैं क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और जो है यहाँ पे देख सकते हो बच्चे सैंडविच बना रहे हैं आज। तो मेरी जेठानी की बेटी है और मेरी बेटी है, तो दोनों लगे हुए हैं अपनी किचन में और मैं लेटी हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्यों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं, आप सबको जानने की शायद जानना चाहते होंगे क्या हो गया है मुझे 2-3 दिनों में कि ना मैं ना बात कर रही हूँ ठीक से किसी से, ना ही खुश हूँ ना कुछ नहीं। मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो गया अचानक से जो ऐसी हो गई हूँ मैं। मेरे साथ ऐसा क्या हुआ? तो मेरी ज़िंदगी ने मुझे अचानक से ही ऐसा झटका दिया मुझे जो मेरे को संभलने का वही नहीं मिला। क्या बताऊँ क्या नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं 3 दिन से। मुझे ऐसा क्या मेरे साथ हुआ आप लोगों की भी बताऊंगी, लेकिन मैं पूरा नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वाईटी पे बताना सही नहीं है कि मैं सबको सारी सच्चाई आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ये मेरी फैमिली में भी फैमिली वाले भी जुड़े हैं और मैं नहीं चाहती कि सभी जाने कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो बस आप लोग ये समझिए, मैंने लाइव में भी बताया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे धोखा दिया है। और क्यों दिया उन्होंने मुझे धोखा? ऐसा क्या मेरे साथ ऐसे गलती हुई है? मेरी किस्मत ख़राब थी जो मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मुझे नहीं समझ में आया। और 1 साल से 2 साल से नहीं, पूरे 7 साल से मुझे धोखे में रखा मेरे हस्बैंड ने। और पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं कुछ अच्छा सोचती हूँ और मेरे साथ ऐसा ही बुरा हो जाता है। भगवान को भी पता नहीं क्या मंजूर है मेरी ज़िंदगी में जो मेरे साथ ऐसा हो जाता है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं आगे। और बहुत ज़्यादा मैं वो हूँ, परेशान हूँ। कितना भी रो गाओ, क्या करूँ क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर भी घर के काम तो करने हैं, सारे काम बच्चों पे डिपेंड नहीं कर सकती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी दोपहर को उठ के फिर अब मुझे थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग करनी थी, गैस वगैरह साफ़ करना था, तो वो ही मैं करने लगी थी। और थोड़ी सी साफ़ सफाई थी जो मुझे करना था, तो मैं कर रही हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे कांच टूट गया था, तो इसी कांच की तरह मेरी भी ज़िंदगी बिखर गई है और मेरे जितने भी सपने थे सब टूट गया है। जो मैंने बचपन से सपना देखा था ना, आज इस कांच की तरह बिखर चुका है। और समझ में नहीं आ रहा कभी मेरी ज़िंदगी में ये सपना कभी पूरा होगा या नहीं। अभी तो फ़िलहाल तो टूट चुका है। जो झूठ के सहारे मेरी ज़िंदगी चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब कोई झूठ नहीं है मेरी ज़िंदगी में, सब सच सामने आ चुका है। तो देखते हैं कैसे जीती हूँ मैं सच के साथ। और झूठ के साथ तो जी रही थी, अब सच के साथ कैसे जीती हूँ कैसे नहीं। जीना तो पड़ेगा मेरे बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे हैं। अगर मैं कुछ ज़्यादा अपने हस्बैंड को बोलती भी हूँ तो कोई कुछ कर ना बैठे, इसीलिए ना ही मैं वाईटी पे बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्या किया है क्या नहीं। मैं कुछ नहीं बताऊँगी, बस ऐसे ये समझ लो कि मेरे साथ बस मेरे हस्बैंड ने धोखा किया, बस इतना ही बता सकती हूँ। बाकी ऐसा कौन सा धोखा दिया है कौन सा नहीं, ये वाईटी वालों पे नहीं बताऊँगी, क्योंकि फैमिली के लोग भी हैं, फैमिली को भी पता चलेगा तो इसमें मेरे हस्बैंड को ही सब बोलेंगे। और जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, अगर मेरे हस्बैंड को कोई कुछ बोल देगा इस पे भी मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी, इसलिए मैं नहीं बताना चाहती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, ज़िंदगी तो बिखर चुकी है, अब क्या कर सकते हैं। देखते हैं राधा रानी की कब कृपा होती है और कब मेरे साथ सब सही होता है। अभी फ़िलहाल तो मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ और बस बच्चों के सामने भी नहीं रोती हूँ, ना ही बच्चों को बताती हूँ कि क्या हुआ है क्या नहीं। बच्चे भी अभी ना समझ हैं मेरे, बहुत छोटे हैं, बच्चों को भी बता के क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे। और अपनी तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से काम कर लेती। तो आप लोग कांच दिखाई थी, तूफान आया था तो सारा टूट के बिखर गया है। और यहाँ पे बर्तन धुल के रखे हुए हैं, मेरी बेटी नहीं धोए थे, मैंने नहीं धोए थे, मैं तो उठी थी बाद में। और फिर सारा काम घर का किया, थोड़ा बहुत जो बच गया था, क्योंकि बच्चों से भी काम नहीं हो पाता है। तो देख सकते हो, हमें ऐसा होता है ना
कि जब हम बिखरते हैं तो बहुत मन में बहुत बुरा बुरा ख्याल आता है कि ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ज़िंदगी से छुटकारा ले लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि हमें जीना पड़ता है, चाहे मर के जिएँ या जी जी के जिएँ, कैसे भी जिएँ, खुश या दुख, हमें सब कुछ उठाना पड़ता है। तो क्योंकि बच्चों के लिए सब कुछ करना ही पड़ता है, चाहे तुम हंस के रहो चाहे रो के रहो, लेकिन जीना तो पड़ेगा ही। तो बस बच्चों के लिए सब कुछ करना ही पड़ेगा, वही मैं भी कर रही हूँ। लेकिन नहीं तो मेरे मन में भी बहुत बुरा ख्याल आया था कि मैं अपने आप को मार दूँ, क्योंकि जब सपने टूटते हैं ना तो ज़िंदगी बिखर सी जाती है, समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं। और मेरा तो बचपन का सपना टूट गया है अब। तो चलिए फ्रेंड्स, काम कर लेते हो। और ये मैं अंदर लगाया हुआ था, मैंने इस पे टाइल्स रखा हुआ था, जो आप लोगों को पता नहीं चल रहा था। किचन में रखा था ये टाइल्स इस पे रखा हुआ था, और मैं इस पे बाल्टी वगैरह पानी की रख देती थी। तो वो मैंने बाहर निकाल दिया है और किचन में मैंने स्टडी टेबल डाल दिया, क्योंकि छोटा सा कमरा है और सामान बहुत ज़्यादा है। और तो इसलिए मैंने इसे बाहर निकाल दिया और कमरे में मतलब किचन में स्टडी टेबल लगा दिया है, तो वहाँ पे मैं पानी की बाल्टी वगैरह रख लिया करूँगी। तो जैसे तैसे मुझे एडजस्ट करके रहना ही है इस घर में। तो एक कमरे में कैसे गुजारा होता है कैसे नहीं, ये तो बस मैं ही जानती हूँ। आज कई सालों से मैं एक कमरे में गुजारा कर रही हूँ। और ये देखिए दोपहर का समय है और यहाँ पे जो है राधा रानी का लंच वगैरह हो चुका है, कन्हैया जी का भी लंच हो गया, सबका लंच हो गया है, बस सबको आराम करना है। तो यहीं पे बैठेंगे कूलर के आगे ही और टीवी देख रहे हैं अभी तो फ़िलहाल। और मैं भी यहीं पे हूँ, टीवी देख रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने टीवी लगाई थी तो ये देख सकते हो। और मेरे चेहरे की ना थोड़ी सी रौनक हट चुकी है, और शायद ही कब ये रौनक आएगी मुझे भी नहीं पता है। तो आप लोग परेशान मत हो मेरे लिए मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है ना बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। सभी को पता है कि मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं नहीं बता पा रही हूँ क्यों परेशान हूँ क्यों नहीं। और आप लोग इतने अच्छे मेरे फ्रेंड्स से मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करते हो, तो बस मैं अब ठीक हूँ। मैं तो सभी दोस्तों से मैं कहना चाहूँगी कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, और इतनी मेरी फ़िक्र करते हो उसके लिए थैंक यू। अब जैसे दोस्त हो ना तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है, और मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो गई हूँ अच्छे से। अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं बर्तन धो लूँगी और बुटीक भी जाना है, क्योंकि मैं 2 दिन से बुटीक भी नहीं गई हूँ। और बुटीक से वापस आ गई थी, उसके बाद देखा तो मेरी बेटियों ने खाना बना रहे थे, दोनों बेटियां लगी हुई हैं आलू के पराठे बनाने में। तो देख सकते हो, और किसी ने भी खाया नहीं, बस एक एक आधा आधा आलू का पराठा खाया, क्योंकि किसी को भी भूख नहीं थी, दिल ही नहीं कर रहा था गर्मी में कुछ खाने का। तो बस ऐसे ही बनाया और एक एक आधा आधा सबने पराठा खाया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ।